हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 1 इसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर 1 क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। सबसे पहले क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग की मेथड, तो अपने पास ग्लास रॉड है जिसमें सिल्क कॉटन का कपड़ा है। अगर इसको रफ करता हूँ तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे? सिल्क कॉटन कपड़े में। तो सिल्क कपड़े में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये चार्जिंग का मेथड है, फ्रिक्शन जो एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और एडिटिव नेचर। चार्ज की प्रॉपर्टी में तीन प्रॉपर्टीज, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और एडिटिव नेचर। उसके बाद आएगा चार्जिंग का मेथड। तो तीन चार्जिंग के मेथड कौन कौन से? फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, चार्जिंग के तीन मेथड हो गए। डिस्क्लियर। उसके बाद फिर आप उसके बाद हम कूलॉम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कोई भी दो चार्ज किसी भी नेचर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच कैसा होगा? एट्रैक्टिव फोर्स होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स। तो मान लेते हैं यहाँ पर दो क्या है? क्यू चार्ज है, इनके बीच डिस्टेंस क्या है? कुछ आर डिस्टेंस, Q1 Q2 क्या है? चार्ज, और इनके बीच डिस्टेंस आर मान लेते हैं। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है? इनके बीच लगने वाला एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स। कूलॉम्स लॉ क्या है कि attractive and repulsive force between two charges directly proportional to magnitude of charge Q1 Q2 क्या होगा? directly proportional and inversely proportional to between distance square of between distance। दोनों को मिलाएंगे क्या होगा? F directly proportional to Q1 Q2 divided by R square। कांस्टेंट हटेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये कंप्लीट फार्मूला। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। 9 × 10 की पावर 9, ये इसकी वैल्यू होती है। टोटल अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इट इज क्लियर। अब ये जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों में क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट। हमेशा क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट। दोनों तरफ क्या होगा? बराबर फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट। इसको Q1 Q2, तो Q1 चार्ज है तो Q1 में लगने वाला फोर्स F12, मतलब 1 ऑन ड्यू टू 2। ये क्या होगा? F12 होगा। ये क्या होगा? F21 होगा। फोर्स 2 ऑन ड्यू टू 1, F21 क्या होंगे? ये एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे से बराबर, इक्वल एंड अपोजिट। F12 इक्वल टू माइनस F21। इट इज क्लियर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में और भी कुछ प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? रियल फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। कंजर्वेटिव फोर्स है, रियल फोर्स है, वेक्टर एडिशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। और मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम में क्या करेगा? डिपेंड करेगा। मीडियम में क्या करेगा? डिपेंड। सेम चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, अपोजिट चार्ज के बीच एट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्या हो गया? ये कूलॉम्स। इट इज क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम बना है, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज, और सबके बीच डिस्टेंस क्या है? कुछ एल डिस्टेंस मान लेते हैं। तो अब इस कंडीशन में सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा? F नेट 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। ऐसे ही अगर एक यहाँ पर Q नॉट चार्ज बना दिया और इसमें नेट फोर्स की बात करता हूँ, Q नॉट क्या? टेस्ट चार्ज एक क्वाड्रेंट रख दिया। अब इसमें नेट फोर्स कौन लगाएगा? ये लगाएगा, ये चार्ज लगाएगा, ये तीनों क्या लगाएंगे? इसमें फोर्स। ये इस तरफ रिपेल करेगा, ये नीचे की तरफ रिपेल करेगा, ये कुछ इस तरफ फोर्स लगाएगा। डिस्क्लियर। तो ये डिस्टेंस L है, ये भी डिस्टेंस L, ये क्या होगी? √2L होगी। तो फोर्स क्या हो जाएगा इसके द्वारा? KQ/R स्क्वायर। R क्या होगा? √2L का स्क्वायर, तो 2L स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है, और L स्क्वायर, तो ये क्या होंगे? ये वाले फोर्स क्या होंगे? KQ/L स्क्वायर होगा। ये भी क्या होगा? KQ/L स्क्वायर। ये क्या हो रहा है? KQ/2L स्क्वायर, मतलब F/2 हो रहा है। ये फोर्स क्या है? F/2 है। अब इनका नेट रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा, नेट रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। सब कैलकुलेटेड, तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर को रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे हम वेक्टर को सॉल्व करते हैं। इट इज क्लियर। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक बड़ा चार्ज रखा गया, उसके चारों तरफ का वो एरिया जहां पर कोई भी एक टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस करे, कोई भी एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर फोर्स महसूस करे, तो वो फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें फोर्स कितना लगेगा? इसमें फोर्स लगता है F बराबर Q0 इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना उसमें फोर्स अप्लाई होगा। इट इज क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा रहा है? Q0 चार्ज में फोर्स लगा रहा है। कोई भी Q चार्ज है, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एनी टाइम इमिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और कहाँ जाकर खत्म होगा? नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म होगा। अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से निकल के इन्फिनाइट में जाकर खत्म होगा। कहाँ खत्म होगा? इन्फिनाइट में जाकर खत्म होगा। सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनाइट से आके यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी।
पॉजिटिव से मीट होगा, नेगेटिव जाकर खत्म होगा। पॉजिटिव सिंबल रखा है तो वहाँ से चालू होकर इन्फिनाइट में खत्म होगा, नेगेटिव सिंबल रखा है तो इन्फिनाइट से आके वहाँ खत्म होगा। नॉट फॉर्म क्लोज लूप, नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। नॉट क्रॉस टू एच अदर, कभी भी एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, क्लोज लूप नहीं बनाएगी और पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में खत्म होगी, पॉजिटिव से निकलेंगे इन्फिनाइट में खत्म होगी और इन्फिनाइट से आके नेगेटिव में खत्म हो जाएंगी। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है, ये क्या है कंटिन्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस होती है, कहीं पर ब्रेक नहीं होती। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे कितना, Q इंटू ई, और नेगेटिव चार्ज में कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इट इज क्लियर। तो ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्या होता है कि कोई भी लार्ज चार्ज है वो शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ 2L और प्लस की चार्ज है माइनस की चार्ज इक्वल अपोजिट चार्ज कुछ शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो क्या होगा ये डायपोल। इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कुछ छोटी डिस्टेंस है जिससे सेपरेटेड है, क्या होगा ये डायपोल होगा। अब डायपोल है तो डायपोल मोमेंट भी होगा। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट इसको हम P से लिखते हैं, P बराबर होगा Q इंटू 2L, मतलब एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कुछ 2L मान लिए तो P बराबर होगा Q इंटू 2L। P क्या है डायपोल मोमेंट। इज क्लियर। अब यहाँ से अपने को दो पोजिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो करते हैं डेरिवेशन। इसके सेंटर से कुछ यहाँ पर अलग से डायग्राम बना लेते हैं। प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, डायपोल की लेंथ क्या है 2L। इसके सेंटर से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस में एक P पॉइंट है जहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट। P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है ये हमेशा अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा, नेगेटिव चार्ज अपने तरफ बनाएगा बिल्कुल। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दूर की तरफ बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज दूर की तरफ बनाएगा, नेगेटिव चार्ज अपने तरफ। इसको ई भी बोल सकते हैं, इसको ई ए बोल सकते हैं बिल्कुल। तो ई नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा उसके डायरेक्शन से देखेंगे, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा माइनस होगा, तो जो ज़्यादा है उसमें कम वाले को हटा देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है पास में, इसकी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा इसलिए ई बी माइनस ई ए कर देंगे। क्या करेंगे ई बी माइनस ई। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, बिल्कुल यहाँ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है कितना, के क्यू वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आर डिस्टेंस पर रखा गया है और फोर्स कितना लगा रहा है Q नॉट इंटू। तो फोर्स होगा क्या यहाँ Q नॉट इंटू एफ बराबर Q नॉट इंटू। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो एफ कितना लग रहा है, के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ से Q नॉट इधर डिवाइड मार देंगे, Q नॉट से Q नॉट कटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चार्ज हो गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा के क्यू बाई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आर माइनस एल। 2L का है डायपोल की लेंथ, इधर का एल लेंथ इधर का भी एल लेंथ सेंटर। तो क्या होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब ए वाला चार्ज इधर ये बना रहा है तो कितना होगा, इसका आर डिस्टेंस आर प्लस एल हो जाएगा, के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ इन दोनों क्या करना है अपने को ऐड करना है, मतलब माइनस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से के क्यू क्या होगा बाहर कॉमन ले सकते हैं, 1/1 आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसे क्या करना है ऐड करना है। इट इज क्लियर। अब हम इसे आगे ऐड करेंगे, सॉरी मतलब माइनस करेंगे। ई नेट जो अपना निकलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू इंटू 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड होगा तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर।
ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए ये और ये फॉर्मूले जैसे दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर वाले ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो के क्यू इंटू यहाँ क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस है, ये ओपन होगा तो माइनस आर स्क्वायर और फिर प्लस प्लस होता है लेकिन सामने माइनस, क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 2r इंटू एल, पर यहाँ पर 2r एल करना भूल गए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r इंटू एल, 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r डिवाइड बाई ये ऐसे ही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कटेगा आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, तो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, ई नेट इक्वल टू के क्यू इंटू ऊपर क्या है 4rl 2rl ये 2rl और नीचे क्या बचेगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये अपना निकल के आ गया इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे अब आगे देखते हैं। ई नेट क्या निकल के आ रहा है के क्यू इंटू 4rl डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ से एक सिचुएशन हो सकती है कि डायपोल की जो लेंथ होती है वो आर के कंपेयर में क्या होती है बहुत कम, आर कंपेयर में बहुत कम, तो एल को यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे तो के क्यू 4rl डिवाइड बाई एल हट जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, आर की पावर क्या होगा 4, ऊपर एक आर है नीचे आर है तो कट जाएगा, के क्यू 4l डिवाइड बाई क्या बचेगा यहाँ आर क्यू, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 तो के 2 क्यू इंटू एल, ऐसे कर सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं तो डिवाइड बाई आर क्यू, अब क्यू इंटू 2l, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 कर दिया और के क्यू को सामने कर लिया, 2l को इधर डिवाइड बाई आर क्यू। अब क्यू इंटू 2l क्या होता है, डायपोल मोमेंट पी होता है तो उसके यहाँ हम पुट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा के 2p डिवाइड बाई आर क्यू। ये फाइनल डेरिवेशन आएगी एक्सियल पोजीशन की, किसके लिए आ गया, डायपोल के एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल के एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो के 2p डिवाइड बाई आर क्यू। कैसे निकालें फिर एक बार देखते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपने तरफ बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो ई बी माइनस ई ए कर देंगे, ई बी क्या होगा के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये क्या होगा के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे आपस में, के क्यू कॉमन आएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, फाइनली आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि लेंथ जो डायपोल की है वो रेडियस कंपेयर मतलब जो आर डिस्टेंस है उसके कंपेयर में बहुत कम, जनरली ऐसा होता है, वो डायपोल जो बनते हैं उनकी शॉर्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस उनके बीच काफ़ी कम होती है, इट्स क्लियर। अब आगे देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, अगला कौन सा देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में, ये हो गया एक्सियल पोजीशन का। अब देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, तो डायपोल प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इनकी लेंथ क्या है 12 लेंथ कुछ, तो यहाँ से इक्वेटोरियल पोजीशन ये कुछ आर डिस्टेंस है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगी, इस तरफ बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरफ बनेगी, तो इनका यहाँ पर अगर मान लेते हैं थीटा है तो वही थीटा यहाँ पर भी होगा, इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या होगा ई कॉस थीटा, इसका भी इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या होगा ई कॉस थीटा होगा, दोनों ऐड हो जाएगा क्या होगा 2e कॉस थीटा, इसका ऊपर की तरफ ई साइन थीटा भी होगा, इसका भी इस तरफ क्या होगा ई साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा केवल और केवल 2e cos थीटा बचेगा, इट इज क्लियर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा 2e cos थीटा, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा, तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में उसे हम नेगेटिव देते हैं। अब जो ई नेट आ रहा है वो क्या है माइनस 2e cos थीटा, इट इज क्लियर। अब e की वैल्यू क्या होगी तो 2e क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्या होगा इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट बेस क्या है एल और हाइट क्या है आर, बेस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब उसका नीचे क्या होता है फोर इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर का स्क्वायर, इट इज क्लियर, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पर एल और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ई नेट इक्वल टू क्या होगा 2, अब के क्यू वाई ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओवरऑल का पावर क्या है यहाँ पर 1 इंटू एल अपॉन, अब अंडर रूट है तो अंडर रूट को क्या लिख सकता हूँ मैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या होता है 3/2, 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2 होगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो गया 2 के क्यू एल डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इट इज क्लियर। अब यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन, कौन सी कि डायपोल के लिए जो एल की वैल्यू होती है बहुत कम होती है किसके अंदर आर के अंदर, तो यहाँ क्या किया जाएगा एल को निगलेक्ट कर दिया जाएगा बिल्कुल, तो ई नेट क्या बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के क्यू एल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की स्क्वायर, उसके बाहर क्या लगा हुआ है 3/2, तो यहाँ से 2 कटा, आर का क्या होगा क्यूब, और क्यूब इंटू 2L क्या होता है डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पर अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ चुका है के पी डिवाइड बाई आर, क्या आ चुका है के पी डिवाइड बाई आर, यहाँ से क्या होगा ये 2 कटा, आर का क्यूब हो गया डायरेक्ट, और Q इंटू 2L क्या होता है डायपोल मोमेंट P होता है, तो के पी डिवाइड बाई आर, ये फाइनल आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज क्लियर। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ओके।